नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह एक ऐसा नाम जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। एक ऐसा युवा क्रांतिकारी जिसने अपनी जवानी देश के लिए न्योछावर कर दी। भगत सिंह की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि एक युग की कहानी है। एक ऐसे समय की कहानी जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और एक युवा पीढ़ी आज़ादी के लिए तड़प रही थी। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उनका परिवार देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत था। जब भगत सिंह का जन्म हुआ, तब उनके पिता और चाचा अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में सक्रिय थे। उनके दादा अर्जुन सिंह और पिता किशन सिंह स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। उनकी माता विद्यावती कौर एक धार्मिक और साहसी महिला थीं। भगत सिंह के परिवार का माहौल ही ऐसा था, जिसने उन्हें बचपन से ही देश के प्रति प्रेम और बलिदान की भावना सिखाई। उनके दादा अर्जुन सिंह आर्य समाज के अनुयायी थे, जिन्होंने भगत सिंह के मन में राष्ट्र प्रेम और सामाजिक जागरूकता की भावना पैदा की। उन्होंने बचपन से ही अपनी असाधारण बुद्धि और क्रांतिकारी विचारों का परिचय दिया। उन्होंने छोटी उम्र में ही देश की गुलामी और अंग्रेजों के अत्याचारों को महसूस करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में प्राप्त की और फिर लाहौर के नेशनल कॉलेज में प्रवेश लिया। यहाँ वे लाला लाजपत राय और अन्य क्रांतिकारियों से प्रभावित हुए। कॉलेज में अध्ययन करते समय उन्होंने कई क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया और स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपने जीवन को समर्पित करने का निश्चय किया। उन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को क्रांति के लिए प्रेरित करना था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। वे इस घटना के बाद अंग्रेजों से घृणा करने लगे और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेने का संकल्प लिया। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया, जहां वे सुखदेव, भगवती चरण वोहरा और अन्य क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। उन्होंने जल्द ही महसूस किया कि केवल शिक्षा प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, उन्हें देश के लिए कुछ करना होगा। उन्होंने कॉलेज छोड़कर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए। HRA में शामिल होने के बाद भगत सिंह ने क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया। उन्होंने देश भर में युवाओं को संगठित किया और उन्हें आज़ादी के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने महसूस किया कि केवल अहिंसक आंदोलन से आज़ादी नहीं मिलेगी, अंग्रेजों को बलपूर्वक देश से बाहर निकालना होगा। भगत सिंह के क्रांतिकारी विचारों और गतिविधियों ने उन्हें जल्द ही अंग्रेजों की नज़रों में ला दिया। उन्होंने कई गुप्त अभियानों में भाग लिया, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण 1928 में लाहौर में पुलिस अधीक्षक JP सॉन्डर्स की हत्या थी। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने भगत सिंह को झकझोर कर रख दिया। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने अंग्रेज अधिकारी जेम्स ए स्कॉट को मारने की योजना बनाई। गलती से उन्होंने JP सॉन्डर्स की हत्या कर दी और फिर फरार हो गए। इसके बाद वे और अधिक सक्रिय हो गए और समाजवादी विचारधारा को अपनाया। इस घटना ने पूरे देश में सनसनी फैला दी। सॉन्डर्स की हत्या के बाद भगत सिंह और उनके साथी भूमिगत हो गए। उन्होंने देश भर में गुप्त रूप से यात्रा की और युवाओं को संगठित किया। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें एक ऐसी घटना को अंजाम देना होगा, जो अंग्रेजों को झकझोर दे और देश के युवाओं को प्रेरित करे। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। उनका मकसद किसी को मारना नहीं, बल्कि अंग्रेजों को ये बताना था कि भारतीय युवा चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और पर्चे फेंके, जिनमें उनके क्रांतिकारी विचारों का वर्णन था। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने भागने की कोशिश नहीं की। उन्होंने खुद को गिरफ्तार करवा लिया।
उन्होंने अदालत में अपने क्रांतिकारी विचारों का खुलकर प्रचार किया। उन्होंने कहा कि उनका मकसद हिंसा नहीं, बल्कि देश की आज़ादी है। उन्होंने कहा कि वे एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जहां सभी लोग समान हों। भगत सिंह और उनके साथियों पर मुकदमा चलाया गया। उन्हें सॉन्डर्स की हत्या और केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के आरोप में दोषी ठहराया गया। उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। पूरे देश में उनकी फांसी की सजा का विरोध हुआ, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी अपील को खारिज कर दिया। भगत सिंह को जेल में कड़ी यातनाएं दी गईं, लेकिन वे अपने विचारों पर अडिग रहे। उन्होंने जेल में कई किताबें पढ़ी और अपने क्रांतिकारी विचारों को और अधिक सशक्त बनाया। जेल में रहते हुए उन्होंने भूख हड़ताल की, जिससे उनकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई। उनके संघर्ष ने भारत के लोगों में जागरूकता पैदा की और ब्रिटिश हुकूमत को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। उनकी शहादत से पूरा देश जाग उठा और स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा मिली। वे एक ऐसे नायक बन गए जिनकी कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती है। भगत सिंह की विचारधारा और उनके बलिदान ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ऊर्जा दी। वे केवल एक क्रांतिकारी ही नहीं, बल्कि एक विचारक भी थे। उनकी शहादत ने भारतीय युवाओं को प्रेरित किया और वे स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगे। आज भी भगत सिंह का नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। उनके बलिदान और विचारधारा को नई पीढ़ी के युवाओं को अपनाने की आवश्यकता है, ताकि वे देश के विकास और समृद्धि में योगदान दे सकें। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्ची आज़ादी केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय भी है। भगत सिंह का विचारधारा से गहरा नाता था। वे सिर्फ हथियार उठाने वाले क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि उन्होंने समाजवादी विचारधारा को अपनाया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को सिर्फ राजनीतिक आज़ादी तक सीमित न रखते हुए सामाजिक और आर्थिक समानता की ओर भी अग्रसर किया। उन्होंने कार्ल मार्क्स, लेनिन और अन्य समाजवादी विचारकों की पुस्तकों का गहन अध्ययन किया और समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाने की आवश्यकता महसूस की। भगत सिंह के लेख और उनके द्वारा जेल में लिखी गई डायरी उनके विचारों की गहराई को दर्शाती है। उन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूँ जैसे प्रसिद्ध लेख लिखे, जिसमें उन्होंने धार्मिक अंधविश्वासों की आलोचना की और तर्कसंगत सोच को अपनाने का संदेश दिया। वे समाज में जातिवाद, धार्मिक कट्टरता और असमानता के घोर विरोधी थे। उन्होंने अपने लेखों में ये भी बताया कि आज़ादी सिर्फ एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें समाज की सोच में बदलाव लाना आवश्यक है। उनकी विचारधारा ने आगे चलकर भारतीय समाज और स्वतंत्रता संग्राम के अन्य नेताओं को भी प्रभावित किया। वे मानते थे कि केवल अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक नए समाज की स्थापना भी आवश्यक है, जहां हर नागरिक को समान अधिकार मिले और कोई भी शोषित न हो। उन्होंने भारत में किसानों, मजदूरों और गरीब वर्गों की स्थिति सुधारने के लिए क्रांति की आवश्यकता पर बल दिया। भगत सिंह ने जेल में रहते हुए भी क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। उन्होंने भूख हड़ताल की, जिससे ब्रिटिश हुकूमत घबरा गई। उनकी मांग थी कि भारतीय कैदियों को भी वही अधिकार मिलें जो अंग्रेज कैदियों को दिए जाते थे। इस भूख हड़ताल ने पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्से की लहर पैदा कर दी। 63 दिनों तक चली इस भूख हड़ताल ने भारत की जनता के बीच भगत सिंह की लोकप्रियता को और अधिक बढ़ा दिया। भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद भी वे भयभीत नहीं हुए। 23 मार्च 1931 को जब उन्हें फांसी दी गई, तब भी वे हंसते हुए इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। उनकी ये बहादुरी और देशभक्ति आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। आज भी भगत सिंह का जीवन हमें ये सिखाता है कि क्रांति केवल हथियार उठाने से नहीं होती, बल्कि विचारों की शक्ति से भी परिवर्तन लाया जा सकता है। वे केवल स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, बल्कि भारत के सामाजिक और राजनीतिक भविष्य को नई दिशा देने वाले महान विचारक भी थे।
उनका बलिदान आज भी भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है और उनकी सोच हमें ये याद दिलाती है कि समाज में बदलाव लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज विचारों की स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की दिशा में कार्य करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।